गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में विषय हिंदी इस विषय में पाठ क्रमांक 19 शिल्पी का प्रतिशोध इस पाठ को हम आज की वीडियो में समझेंगे। शिल्पी का प्रतिशोध इसमें जगदीश चंद्र माथुर इन्होंने कोणार्क नाटक का एक तृतीय अंक यहाँ पे हमें दिया गया है। अब नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जो थे वो भारतीय सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करके भारत सरकार की सेवा में कार्यरत थे। बिहार में उन्होंने शिक्षा सचिव, आकाशवाणी में महानिदेशक का कार्य संभाला। भारत सरकार के कृषि विभाग में वो संयुक्त सचिव के पद पर रहे। कोणार्क, शारदिया, कुंवर सिंह की टेक, पहला राजा उनकी प्रमुख नाट्य कृतियाँ हैं। परंपराशील नाट्य एवं प्राचीन भाषा नाटक संग्रह नामक ग्रंथ रंगमंच और नाट्य विद्या में उनकी गहरी पैठ के प्रमाण है। इनके नाटक भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के उज्ज्वल पक्षों को एक प्रकार से उजागर करते हैं। रंगमंच की दृष्टि से उनके नाटक बहुत सफल रहे। ये जो नाटक दिया है हमें शिल्पी का प्रतिशोध, ये नाटक में एक कोणार्क का नाटक जो लिखा है उन्होंने उसका तृतीय अंक है, जिसमें जग प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर के मुख्य शिल्पी विशु के जीवन की यह एक करुण गाथा है। इस नाट्यांश में विशु तथा उसके पुत्र जो थे धर्मपद मतलब धर्मा, उसके मिलन का करुण मार्मिक चित्रण इस नाटक में उन्होंने करवाया है। चलिए हम इस नाटक को समझते हैं। मंदिर के गर्भगृह से सटा हुआ अंतराल समय रात्रि का है। दूसरा पर गर्भगृह के कपाट ठीक बीच में है और बंद है। दीपक के मंद प्रकाश में बाई और स्तंभ के निकट एक मूर्ति की ओर निर्निमेष देखता हुआ विशु दिखता है। त्रस्त और अधीर मुद्रा, एक मुट्ठी बंधी है, कंधे पर उत्तरीय, थोड़ी देर में दाई से सौम्यसी का वहाँ पर एक प्रकार से प्रवेश होता है। सौम्य, तुमने कहा था विशु कि मैं नाट्याचार्य भगवान शंकर का सहारक रूप धर सकता हूँ। वो तो नहीं कर पाया, लेकिन भगवान शंकर वैद्यनाथ भी तो है। पट्टियों बांधना, औषधियों देना, कुछ घायल तो बच ही जाएंगे। विशु ने कहा। मूर्ति की ओर टकटकी, सौम्य की ओर पीठ, गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, वो कैसा है? सौम्य कहते, कौन? धर्मा। गजब का पराक्रम दिखाया उसने, क्या अतुल संगठन शक्ति है, क्या स्फूर्ति है। एक शिल्पी उसे देखकर 5-5 सैनिकों के तुल्य होगा, समान होगा। विशु कहे, उस भांति वो कैसा है? सौम्य ने कहा, उसकी मूर्छा, उसका मूर्छित होना था कि शिल्पियों में बिजली दौड़ गई। दुगुनी शक्ति से हमारे मुट्ठी पर लोग उससे जुड़े हैं और चालुक्य के पारावार को थमना पड़ा। फिर विशु ने कहा कि वो सब मैंने देखा था, लेकिन अब वो कैसा है? सौम्य कहते, कैसा है? तुम तो उसके मूर्छित होने के थोड़ी देर बाद ही चले गए। जान पड़ता है उसका शरीर चोट और आघात सहने का आदी है। माँ बाप ने उससे बहुत कसरतें कराई होंगी भी। विशु ने कहा, सोमू, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, वो कैसा है? सौम्य ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? निकट जाकर मतलब उसके पास में जाकर कहा, और मेरी प्रतिमा के निकट इस तरह मुट्ठी बांधे तुम क्यों खड़े हो यहाँ मेरे सामने? फिर विशु कहते हैं कि धूम मुट्ठी खोलता हुआ देखता है। सौम्य कहता है कि हाथी दांत का कंकन करीब आकर गौर से देखता हुआ, अरे ठीक वही आकृति, ठीक वही छवि है। विशु ने कहा, जो मैंने तुम्हारी मूर्ति के कंठहार में अंकित की है। कंठहार मतलब हम गले में पहनते हैं, कंठहार में अंकित की है। सौम्य ने कहा, कहाँ मिली तुम्हें? विशु ने कहा कि धर्मपद के गले से वो गिरी थी जब वो मूर्छित हुआ। तो सौम्य ने कहा, धर्मपद के गले से? धर्मपद यानी धर्मपद? विशु ने कहा, बताओ सोमू, वो कैसा है, बताओ। सौम्य कहता है, विशु स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ। विशु कहते, स्थिर हूँ? तुम नहीं समझोगे बंधु, मेरे भाई, बताओ क्या उसकी मूर्छा दूर हुई?
सौम्य कहा, मूर्छा दूर हो गई, रक्त बहना भी बंद हो गया, अब तो वह पुनः युद्ध के लिए एक प्रकार से तैयार हो गए हैं। फिर विशु कहता है कि पुनः युद्ध करना, रोको सोमू को, उसे रोको, हमें अभी युद्ध नहीं करना है। सौम्य कहा, शांत विशु, रात में तो युद्ध बंद रहेगा और कल सवेरे तक निश्चय ही जगन्नाथपुरी से महाराज के अश्वारोही दल वहां पर आकर पहुंचेंगे। किंतु विशु, तुझे तुम्हारी चिंता है। विशु, मेरी चिंता? बरसों खोई हुई निधि पा रहा हूँ सोमू। सौम्य का, अपनी बेताबी से उसी निधि को पुनः मुझे खो नहीं देना है। विशु कहते हैं कि सोमू, कैसे उसे बताऊंगा, मुझे तो वो जानता नहीं, पर जान लेने पर क्या सोचेगा वो। शायद शायद विकल मुद्रा, ओहो सोमू, बरसों गुफा के अंधेरे के बाद यह बेदर्द उजाला क्या मुझे अंधा कर रहेगा। सोमू कहता है, विशु, शायद वही आ रहा है, तुम थोड़ी देर के लिए स्तंभ की ओट में चले जाओ। विशु ने कहा, क्या क्या वो मेरा मुंह भी देखना चाहेगा? सौम्य ने कहा, मेरे ऊपर छोड़ो वो बात, जब आवाज़ दूंगा तो आपको आ जाना है। फिर धर्मपद कहते हैं कि सैकड़ों शिल्पी यहाँ पे मारे गए हैं, जो घायल हुए हैं उनकी शुश्रूषा तो अपने आपके नटों, गायकों, देवदासियों ने खूब की है, नाट्याचार्य किंतु जो छक्के हारे थे। सौम्य ने कहा कि रात का विश्राम ही उनकी संजीवनी है, उसका जीवन है, रात में तो युद्ध होगा नहीं। धर्मपद कहता है, लेकिन हमें सावधान रहना है, अगर कोई मंदिर की प्राचीरों पर निगाह रख सकता है। सौम्य कहता है कि मेरे नट और वादक गायक ये काम करेंगे धर्मपद, वे तो नहीं थके हैं, वो उसका काम करेंगे, वो अभी थके हुए नहीं है। धर्मपद ने कहा, अनुगृहित हूँ तात सौम्य श्री, केवल निगाह रखनी है और कोई बात हो तो मुझे तुरंत सूचित करना, सूर्योदय तक मुझे सूचित करना है, कुछ भी घटना हुई तो। सौम्य ने कहा, सूर्योदय तक महाराज के अश्वारोही चालुक्य के दल पर पीछे से आक्रमण कर देंगे। फिर धर्मपद ने कहा, और इधर से हम मुट्ठी भर शिल्पी भी पुनः वहां पर उनके ऊपर प्रहार करेंगे। सौम्य ने कहा, मुट्ठी भर शिल्पियों के प्राण तो तुम हो धर्मपद, मूर्छा के बाद तुम्हें भी विश्राम करना चाहिए, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। फिर धर्मपद कहता है कि मुझे विश्राम की जरूरत नहीं है नाट्याचार्य। सौम्य कहता है कि फिर कहता हूँ, रात्रि का विश्राम ही संजीवनी बूटी है, जो मैं रात में सोता हूँ, विश्राम लेता हूँ, वही मेरे लिए एक संजीवनी बूटी है, मेरा जीवन है। धर्मपद ने कहा, यदि मेरे पास इससे भी अधिक शक्तिवर्धक संजीवनी हो तो। सौम्य ने कहा, वो क्या है? धर्मपद कहता है, ये देखिए। वस्त्र के नीचे हाथ से टटोलता है और कहते हैं कि सौम्य देखो। तो धर्मपद कहते हैं, चिंतित मुद्रा, बार बार अपने वक्ष और गर्दन को टटोलता हुआ, अरे मेरा कंठार कहाँ लोप हो गया, कहाँ चला गया, सदा यही अपने वस्त्र के नीचे ही तो रखता हूँ मैं। आचार्य सौम्यश्री, आपने तो। सौम्य कहता है कि मैं तो नहीं, पर इधर देखो, मेरी मूर्ति के कंठ में एक हार है, प्रतिमा पर अंकित हार को दिखाता है। धर्मपद कहते हैं कि अरे, प्रतिमा के गले में ये कैसे पहुंचा हार, किंतु किंतु यह तो पत्थर पर अंकित है, ये कैसी मरीचिका है। वही ठीक वैसा ही अंकन, वही बिल्कुल वही कामदेव की आकृति। नाट्याचार्य, ये कैसी पहेली है, उसको वो एक प्रकार से आश्चर्यचकित होते हैं। सौम्य फिर कहते हैं कि यह पहेली तो मूर्तिकार ही सुलझाएगा। धर्मपद कौन? तो सौम्य कहता है, आचार्य विष्णु से हम पूछो। विष्णु, फिर विष्णु का वहाँ पे प्रवेश होता है। विष्णु कहता है कि धर्मपद, इस मूर्ति का कंठहार मैंने अंकित किया है और हाथी दांत के इस कंकन का शिल्पी मैं ही हूँ। धर्मपद ने कहा, आप? असंभव है आचार्य, ये कंकन तो मुझे मेरी माँ ने दिया था। फिर विष्णु कहता है कि कहाँ है तुम्हारी माँ? धर्मपद ने कहा कि मेरी माँ आचार्य, मेरी माँ तो अब नहीं है। सौम्य कहता है, विष्णु के निकट जाकर, उसके पास जाकर कहता है, किंतु मंद स्वर में कहा, विष्णु। धर्मपद ने कहा, तभी उसके दिए हुए उपहार को हृदय में लगाए फिरता हूँ, माला को चाव से अपने गले में डालते हुए मृत्यु से पहले उसने मुझे यह पकड़ाया और कहा कि मेरे पिता की देन है। विष्णु ने कहा, पिता? धर्मपद,
हाँ, जिस पिता की बात उसने कभी न छोड़ी थी, पहली बार और अंतिम बार तभी उसका नाम लिया था, मेरी माँ ने। विष्णु ने कहा कि पहली और अंतिम बार? धर्मपद कहते कि कैसी अद्भुत थी मेरी माँ। आंधिया के निर्दय झकझोर से भी न झुकने वाली ताल उक्सी की तरह थी वो मेरी माँ। मुझे गोदी में लिए बहुत पहले जब वह नगर में आई थी तो कौन उसका सहायक था। मजदूरी करके उन्होंने गरीबों के कष्ट और वैभव के अपमान सहकर उसने मुझे पाला है। छोटे का बड़ा मेरी माँ ने मुझे करवाया है। सौम्य कहता है, याद है तुम्हें कहाँ से तुम लोग नगर में आए थे? धर्मपद ने कहा, माँ ने बहुत कुछ बताया पर सब कुछ नहीं। उसने मुझे वो शक्ति दी जिसके बल पर नन्हा बीज धरती को फोड़कर नए जीवन का प्रतीक बनता है। उसने मुझे अंचल से ढका भी और उठ छुड़ाया भी। उसकी ओजमाई वाणी मेरे कानों में एक प्रकार से गूंज रही। आप लोग सुन पाते हैं? विशु ने कहा, मैं सुन पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ। धर्मपद, आचार्य विशु? फिर विशु कहते कि धर्मा, मेरे बच्चे, मेरे बेटे। धर्मपद कहे, आप रो रहे हो आचार्य? सौम्य ने कहा, धर्मपद, तुम सारिका के पुत्र हो। फिर धर्मपद कहता है कि आपको मेरी माँ का नाम कैसे मालूम हुआ? सौम्य ने कहा, धर्मा, आचार्य विशु ही तुम्हारे पिता थे, पिता है। फिर धर्मपद ने कहा, क्या आचार्य मेरे पिता? मेरे पिता? पर मेरे पिता का नाम तो, यीशु का, तुम्हारे पिता का नाम श्रीधर था, मतलब उसको श्रीधर के नाम से भी जाना जाता था। फिर धर्मपद ने कहा, हाँ हाँ, यही नाम मेरी माँ ने भी मुझे बताया था। यीशु ने फिर कहा, वह अभागा श्रीधर मैं ही हूँ। फिर उन्होंने कहा, वह अभागा श्रीधर मैं ही हूँ। विशु तो मेरा छद्म छद्म नाम है जो मैंने स्वर अटिविका से भाग आने पर रख लिया था। मैं ही वह श्रीधर हूँ जिसके कारण तुम्हारी माँ को इतना कष्ट उठाने पड़े थे। मैं ही वह कठोर पापी निर्दयी तुम्हारा पिता हूँ। उन्होंने कबूल किया कि मैं ही तुम्हारा पापी कठोर पिता हूँ। तुम्हारी माँ को जो कठिनाई सहन करनी पड़ी वो मेरी वजह से ही सहन करनी पड़ी थी। फिर धर्मवेद ने कहा, आचार्य, विष्णु ने कहा, मुझे पिता कहा। धर्मा ने, धर्मविद बोले, पिता? विष्णु के चरने के बाद धरती पर बैठा हुआ चाव भरे स्वर में, क्या आपको मेरी माँ की याद आती है? फिर विष्णु ने कहा, 20 बरस से उस याद के ही बल पर मैं एक प्रकार से जीत रहा हूँ। दबे पाव मतलब शांति से सौम्य श्री चुपचाप बाहर चला जाता है। मानो पिता और पुत्र के इस अनिर्वचनीय मिलन दृश्य के में इग्न न डालना वो चाहता था। फिर धर्मविद, मेरी माँ के मन में भी भीतरी कांटे की तरह शायद आपकी याद गड़ी रही होंगी। विष्णु ने कहा, क्या सच वो मुझसे रुष्ट रही? क्या तुमसे भी उसने कहा था क्या मेरे बारे में कुछ? धर्मपद ने कहा, नहीं, रुष्ट कभी नहीं रही, न मुझे कभी बताया। मैं वो सब कुछ नहीं जानता और न जानना भी चाहता हूँ। फिर विष्णु ने कहा, मुझे क्षमा कर सकोगे पुत्र? पुत्र से उन्होंने कहा कि मुझे आप क्षमा कर सकोगे पुत्र? धर्मपद ने कहा, आर्य, मेरी आंखों के सामने जो पर्दा पड़ा है उसे उठाए नहीं। उस पर मेरी माँ की मधुर गंभीर दर्द भरी मूर्ति मुझे एक प्रकार से दिख रही है और वह मानो सूरज की अंतिम किरणों पड़ रही है। किरणों के बीच माँ कैसी भली दिख पड़ती है। ये किरणें किधर से आती है आर्य, आप ही जानते हैं। फिर विष्णु ने कहा, कुछ समझाते हुए, कुछ रूंधे स्वर में उन्होंने कहा, वे किरणें तुम्हारी माँ के तन से फूट रही है धर्मा, मैंने इन्हें देखा है। फिर धर्मपद ने कहा, कब? विष्णु बोला, मंदिरों का निर्माण करते करते कभी कभी सहसा मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। उस अंधेरे में न तो मैं मूर्तियाँ गढ़ सकता था और न आकार प्रकार निश्चित कर सकता था, न पत्थरों को जीवित कर सकता था। तभी तुम्हारी माँ की मनोरम और तेजस्वी मूर्ति की झलक मुझे मिलती थी और उन किरणों से मुझे प्रकाश भी मिलता था। फिर धर्मपद ने कहा, धर्मपद, ठीक वही किरणें, ठीक वही आलोक? फिर विष्णु ने कहा, हाँ पुत्र। और अब मानो कोणार्क के अधूरे शिखर पर मेरे अरमानों को छीन छीन होता हुआ देखकर उसने मुझे राह दिखाने के लिए तुम्हें भेजा है।
फिर धर्मविद ने कहा, जाने किस अदृश्य शक्ति ने तुझे शिल्पकला सिखा दी है। विशु ने कहा, तुम शिल्पी विशु के पुत्र हो। धर्मा, कोणार्क और किसी के पर्श से कैसे जग सकता था। जैसे मरुस्थल में भी कहीं निर्जरणी सहसा गायब हो जाने पर भी अन्यत्र बह निकलती है, वैसे ही मेरी भटकी हुई प्रतिभा तुम्हारे मन में विकास उठी। धर्मा, सैकड़ों हजारों वर्षों तक कोणार्क के उन्नत शिखर को देखकर लोग कहेंगे कि विशु और उसके बेटे की कला की सर्वोत्कृष्ट कृति है। मेरे जैसा भाग्यशाली पिता आज उत्कल में और कौन है। ये धर्मपद ने कहा, संध्या की किरणें सिमट रही है आर्य, लगता है जैसे माँ बुलाती हो। फिर विशु ने कहा कि नहीं धर्मपद, हम उसे बुलाएंगे। क्या तुम्हारी माँ कल भी नहीं आएगी? कल जब कोणार्क और कलिंग के ऊपर से बादल हट जाएंगे, कल हमारे महाराज नरसिंहदेव विजयी होंगे और फिर कोणार्क के प्रांगण में मेरा और तुम्हारा मतलब पिता और पुत्र का एक अद्वितीय अभिवादन होगा। धर्मपद ने कहा, विजय का अभिवादन? फिर विशु बोला, कैसा अपूर्व यह क्षण होगा। वो मेरी सारी साधना फलीभूत होकर आह्लाद और उन्माद में निलय हो जाएगी। धरती और अंबार मेरे उल्लास को संभाल न सकेंगे। कोणार्क का प्रत्येक पत्थर अनन्य रागिनी को प्रतिध्वनित करेगा और शिल्पी के गौरव के आगे सारे संसार की समृद्धि नतमस्तक होगी। इस बीच में बाहर से तेजी से आते हुए कदमों की आवाज़ आती है और सौम्य श्री का बहुत घबराई हुई अवस्था में वहाँ पर एक प्रकार से प्रवेश हो जाता है। अब सौम्य श्री यहाँ पे आते हैं। विशु कहते, धर्मपद गजब हो गया, हम लोगों का किया कराया सब मिट्टी में हो रहा है। विशु ने कहा, ठहरो, मेरा स्वप्न भंग आप मत कीजिए, मत करो, मेरा स्वप्न भंग न करो। सौम्य, स्वप्न छोड़ो, हम लोग महाविपत्ति में है। धर्मपद ने कहा, क्या हुआ आर्य? सौम्य ने कहा कि मंदिर के दक्षिण प्राचीर के एक अंश में शत्रु के छोटे दल ने चुपचाप रास्ता बना लिया है। मैं नर्तकों को लेकर उधर जा रहा था कि देखा शत्रु का एक दल अंदर घुस रहा है। दौड़कर राजू का समाचार दिया, लेकिन मुट्ठी भर थके हारे शिल्पी कैसे रोएंगे इन आतताइयों को। तो धर्मपद ने कहा, उठकर, यही आशंका थी मुझे। कुचक्री चालुक्य रात्रि के युद्ध निषेध को भला क्यों मानता। विशु ने कहा, अब क्या होगा सोमू? सोमू ने कहा, महाविनाश का आह्वान। विशु ने कहा, सोमू उसे रोको, धर्म को रोको। धर्मपद ने कहा कि मुझे रोकने की चेष्टा आप मत कीजिए आर्य, मुझे संध्या की वही किरणें बुला रही है। लेकिन सुनिए, एक बार मंदिर पर अधिकार कर लेने पर चालुक्य की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। महाराज नरसिंहदेव की चेष्टा विफल हो जाएगी। सवेरे ही चालुक्य पुरी के लिए कुछ कर देगा, फिर उस अत्याचारी के आगे कोई नहीं ठहर सकेगा, न कोई भाले को उठाता है। सो मैंने कहा, विशु सुनो, तुमने दूर पर थोड़ा कोलाहल। विशु कहते कि सोमू मेरे बंधु, क्या किसी तरह धर्मा को बचाया नहीं जा सकता है? मैं चालुक्य के आगे भीख मांगूंगा, मेरे बेटे के प्राण है। उन्होंने कहा,